हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज आपका आपके एसपी स्टडी 80 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो देखिएगा, आज हम आपके लिए चैप्टर 1, चैप्टर आपका वही है 1, और चैप्टर का नाम भी वही है, इतिहास व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। और यहाँ पर क्या हुआ है, चैप्टर 1 है लेकिन पार्ट आपका देख रहे होंगे, पार्ट आपका 2 हो चुका है। इस वीडियो का पार्ट ये 2 है पहले चैप्टर से। और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे इतिहास की परिभाषा, आपको इतिहास की परिभाषा बताएंगे और कुछ थोड़ा बहुत आगे और बताएंगे। तो देखिएगा, इतिहास की परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं। और इतिहास की परिभाषा को बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, और वो भी ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और देखिएगा, कमेंट करना ना भूलें। लोग, काफी बच्चे ऐसे हैं कि कमेंट नहीं करते हैं और पता ही नहीं चलता है कि वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या वीडियो प्ले करके ऐसे ही रख देते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कमेंट करें कि सर समझ में आया या नहीं आया, भाई कुछ भी कह सकते हैं, ये आप कमेंट कर सकते हैं ना मेरे को। तो देखिएगा, इतिहास की परिभाषा के बारे में आज सबसे पहले देखेंगे हम। तो इतिहास शब्द के मुख्य रूप से 2 अर्थ हैं। जो इतिहास शब्द है, इसके मुख्य रूप से कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ बताए जाते हैं, 2 अर्थ बताए जाते हैं। प्रथम, विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है। जो प्रथम है आपका, जो बताया जाता है, 2 अर्थ बताए जाते हैं। जो आपका यहाँ पर प्रथम अर्थ है वो विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है। तथा द्वितीय अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अनुसार वह स्वयं ही एक घटना है। द्वितीय के अनुसार वह जो कि है, इतिहास जो कि है, वह स्वयं में ही एक घटना है। इतिहास के यही 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है आपका विभिन्न घटनाओं का संकलन, और दूसरा है वह स्वयं में ही एक घटना है। क्या है? वह स्वयं में ही एक घटना है। आइए देखते हैं, नीचे देखिएगा। इतिहास पर दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। जो इतिहास पर परिभाषा दी गई है वो आपके बच्चों 5 परिभाषाएं, यानी 5 वैज्ञानिक ने परिभाषाएं आपको दी हैं। और जो सबसे पहले वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है आपकी, देखिएगा, हेनरी जॉनसन, जो कि है हेनरी जॉनसन, एक वैज्ञानिक थे। हेनरी जॉनसन हमारे जो सर हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी है आपको? इतिहास विस्तृत रूप में वह घटना है जो कभी घटित हुई। यानी कि हम कह सकते हैं इतिहास वह घटना है जो कभी घटित हुई, यानी कि जो पुरानी बातें हैं, पुराने जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। ये हमारे हेनरी जॉनसन सर ने इस बात को बोला है, और इस बात को इतिहास में भी लिखा गया है। और देखिएगा, नंबर 2 जो आपके सर आते हैं, चार्ल्स फर्थ आपके जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है? देखिएगा, इतिहास के बारे में इन्होंने तो बहुत ही खूबी से बताया है कि इतिहास के बारे में, इतिहास क्या है। देखिएगा, इतिहास मनुष्य के समाज में तथा जीवन के समाज में, इतिहास जो कि है मनुष्य के समाज में, मतलब मनुष्य के समाज में तो है ही, लेकिन यहां जोड़ दिया है इन्होंने जीवन के समाज में हुए परिवर्तनों, क्या हुए परिवर्तनों का समाज के कार्यों तथा निश्चित करने वाले विचारों तथा उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने उसकी प्रगति से सहायता की। जो कि हमारे चार्ल्स फर्थ सर हैं, जिन्होंने उसकी प्रगति में सहायता की। किसकी प्रगति में सहायता की? मनुष्य की प्रगति में सहायता की। ठीक है, जीवन में भी आपके सहायता की, परिवर्तन भी लाए, और समाज के कार्यों तथा निश्चित करने वाले विचारों तथा उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने उसकी प्रगति से सहायता की। ये किसकी बात कर रहे हैं? चार्ल्स फर्थ जो हमारे सर हैं, ये इतिहास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इतिहास की। इन्होंने देखा कि इतनी सब चीजों से मिलकर ही हमारा इतिहास का वर्णन हो सकता है, और हुआ भी है। आगे देखिएगा, जो आपके तीसरे नंबर पर जो सर आते हैं वो प्रो घाटे, जो तीसरे नंबर पर सर आते हैं प्रो घाटे। अभी देखिएगा, हम लिखते हैं। तो आइए देखिएगा,
नंबर 3 पर जो आपके सर थे, जो वैज्ञानिक थे, वो प्रोगाटे वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? प्रोगाटे। इन्होंने क्या बताया था? इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक, यानी कि जो हमारे समस्त अतीत है, जो हमारे पीछे का वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा अर्थात ज्ञात प्रमाण है। जो हमारे पीछे का वैज्ञानिक है और अध्ययन है, और जो लेखा जोखा है वह आपका क्या है? ज्ञात प्रमाण है। इस समय की बात कर रहे हैं, वह आपका क्या है? ज्ञात प्रमाण है। और देखिएगा, जो चौथे नंबर पर आपके सर आते हैं, वैज्ञानिक जो आते हैं, आरजी कालिंगवुड। जो आरजी कालिंगवुड आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने आप लोगों को क्या बताया? जो इन्होंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही मुख्य बात है और बहुत ही महत्वता देने वाली है बात है। देखिएगा क्या बताया? इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये बात हमको बिल्कुल राइट लगती है, जो कि इतिहास है समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है। जो समाज में लोग रहते हैं, वह मनुष्यों की बात कर रहे हैं, वो जो मनुष्य काम कर जाते हैं और जो उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उनकी ही कहानी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये बात हमको बिल्कुल राइट लगी। ये जो आरजी कालिंगवुड सर हैं, इनकी है बिल्कुल राइट बात लगी हमको, कि जो इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानियां ही बनाई जाती हैं, तभी तो इतिहास बना। आगे देखिएगा, जो नंबर 5 पर आपके सर आते हैं, E.H. कार। जो E.H. कार वैज्ञानिक जो आपके हैं, इन्होंने वास्तव में इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अनर्थ क्रिया है, ये इन्होंने सिद्ध कर लिया और खुद ही मान लिया कि वास्तव में जो इतिहास है, इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अनर्थ क्रिया है। ये इन्होंने ही खुद ही स्वयं में ही महसूस कर लिया और मान भी लिया, और उसको भी इन्होंने बता भी दिया कि वास्तव में इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अनर्थ क्रिया है। ये आपका इतिहास की परिभाषाएं हो गई, और आपका इतिहास से जो कुछ 5 आपके जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो कुछ भी लिखा था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इतिहास की परिभाषाएं के बारे में आप लोगों को ये सब बता दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रो-घाटे की इतिहास की परिभाषा लिखिए, या आरजी कालिंगवुड जो सर थे आपके, आरजी कालिंगवुड वैज्ञानिक ने जो परिभाषा लिखी थी इतिहास के बारे में, वह परिभाषा सिर्फ सिंगल परिभाषा भी पूछ सकता है, या आपसे है पूछ सकता है कि इतिहास की परिभाषा बताएं। तो जरूरी नहीं है कि ये पांचों वैज्ञानिकों की इतिहास की परिभाषा बतानी पड़े। आप 5 वैज्ञानिक में से किसी एक वैज्ञानिक की भी परिभाषा याद कर लेंगे, तो आपकी इतिहास की परिभाषा में नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आइए देखिएगा, अब आपको क्या बताते हैं? इतिहास का महत्व। ये आपका इतिहास की परिभाषा हो गई। अब थोड़ा समय और दीजिएगा हमको, अब आपको बताते हैं हम इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास का महत्व जानना बहुत जरूरी है, और फिर अगले दिन हम अगला पार्ट इसी चैप्टर से बनाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में एक टॉपिक और देख लीजिएगा, जो कि इतिहास का महत्व आपको देखना। क्या देखना है? इतिहास का महत्व। आइए चलते हैं समय ना लेते हुए। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं हम इतिहास का महत्व। तो देखिएगा, इतिहास का महत्व जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतिहास का महत्व जानना बहुत जरूरी है। इतिहास का महत्व जानने के लिए आपको देखना होगा, यहां पर देखिएगा, आज से हजारों वर्ष पहले के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है। यानी कि अगर हम इतिहास को जानेंगे, तो आज से हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, या हजारों वर्ष पहले, या दसियों हजारों वर्ष पहले को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, इतिहास ही मात्र एक ऐसा तरीका है, इतिहास ही एकमात्र ऐसा तरीका है, या इतिहास ही एक ऐसा जरिया है, जिससे हमें
पिछले समय लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, तौर तरीकों के बारे में इत्यादि जान सकते हैं। इतिहास ही एकमात्र ऐसा जरिया है या मात्र ऐसा तरीका है जिससे हमें पिछले समय के लोगों के बारे में जानने के लिए, उनके रहन सहन, तौर तरीके, उठना बैठना, घर मकान, सब कुछ मतलब जानने के लिए इतिहास का ही प्रयोग करते हैं। इतिहास अतीत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। जो आपका ये इतिहास है, ये अतीत जो गुजर गया और तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो गुजर गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, इसके आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। कहां से यह जानकारी मिलती है? इतिहास से। और देखिएगा, इतिहास के बारे में बीते हुए समय में जो इतिहास है, जो इतिहास में बीते हुए समय को लोगों द्वारा छोड़े गई चीजों से जान सकते हैं। जो इतिहास के बारे में बीते हुए समय में जो बीते हुए समय के लोग थे, उनके द्वारा जो चीजें छोड़ी गई हैं, उनके बारे में हम यहाँ गौर करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले जो लोगों ने बीते समय में क्या छोड़ा? खिलौना। नंबर 2 क्या छोड़े? बर्तन। नंबर 3 क्या छोड़े? हथियार। फिर कपड़े, मिट्टी से बनी चीजें और आदि बहुत कुछ छोड़ गए हैं। ये हमारे लिए, जो पहले के लोग थे, ये हमारे लिए बहुत कुछ इतिहास में छोड़ गए हैं और ये आज भी चल रहा है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन आज भी चल रहे हैं, कपड़े भी लोग आज भी पहनते हैं, हथियार का इस्तेमाल भी लोग आज भी करते हैं, बर्तन का भी इस्तेमाल आज लोग करते हैं और खिलौने का इस्तेमाल भी अभी भी बच्चे करते हैं। तो इतिहास में जो सबसे पुराने लोग थे, वो यह सब सामानों को ढील गए थे, यानी कि बता गए थे कि ये किस प्रकार से क्या होता है, इससे क्या होता है। ये आज भी चल रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ताजगी के साथ।